मां लिखकर अपना समर्थन दे। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सनातन काल में जब ब्रह्मांड का निर्माण नयान्या हुआ था, एक दिन मेरु पर्वत पर देवताओं की एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन हुआ। इंद्रलोक के सभी देवता, ऋषिमुनि और गंधर्व इस सभा में एकत्रित थे। आकाश नीला था और सुवर्णिम रोशनी से चमक रहा था। देवताओं के वाहन मेरु पर्वत की चारों ओर उड़ रहे थे और अप्सराएं अपने मधुर गीतों से वातावरण को सुगंधित कर रही थी। सभा के मध्य में स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान थे। उनके 4 मुखों से वेदों का गान हो रहा था और उनके हाथों में वेद, माला और कमंडल सुशोभित थे। उनके चारों ओर विष्णु भगवान, महादेव, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर और अन्य देवता बैठे थे। अचानक नारद मुनि ने सभा में प्रवेश किया। वे अपनी वीणा लिए हुए थे और उनके चेहरे पर एक गंभीर जिज्ञासा झलक रही थी। सबको प्रणाम करने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी के सामने एक प्रश्न रखा, जिसने पूरी सभा को चिंतन में डाल दिया। हे पितामहन, मैं तीनों लोकों में विचरण करता रहता हूं और देखता हूं कि जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। आपने कहा है कि आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? क्या ये चक्र कभी समाप्त होता है? क्या जम का कोई अंतिम रहस्य है जो हम नहीं जानते? नारद के प्रश्न पर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और अपने कमल के आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी 4 भुजाओं को ऊपर उठाया और कहा, पुत्र नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं 84 लाख योनियों का संपूर्ण रहस्य और उसके बाद क्या होता है, ये सभी को बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपनी कथा शुरू की। जब मैंने इस सृष्टि की रचना की, तब मुझे स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं था। मैं कमल पर बैठा था और चारों तरफ अंधकार और जल था। मैं उलझन में था कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तप करो। मैंने 1000 वर्षों तक तप किया और तब मुझे ज्ञान हुआ। इस वाक्य के साथ ब्रह्मा जी की आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा, जिससे पूरी सभा प्रकाशमान हो गई। उनकी आवाज में अब एक गहरा दर्द और करुणा थी। मैंने जब सृष्टि की रचना की, तब एक प्रश्न मेरे मन में आया, क्या यह रचना सदा एक जैसी रहेगी या इसका भी कोई विकास होगा? तभी मुझे महान परमात्मा से यह ज्ञान मिला कि हर जीव, हर आत्मा का एक विकास क्रम है। जैसे बीज से पौधा बनता है, फिर वृक्ष, फिर फल और फिर उस फल से नया बीज, इसी तरह आत्मा भी विभिन्न योनियों से होकर अपना विकास करती है। देवर्षि नारद ने अपनी वीणा को कंधे पर टिकाया और पूछा, पिताजी, तो क्या 84 लाख योनियां आत्मा के विकास का क्रम है? ब्रह्मा जी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ पुत्र, ये एक विकास क्रम है, लेकिन इसे सिर्फ संख्या के रूप में मत समझो। ये जीवात्मा के विकास की यात्रा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। कुबेर देव ने अपना मुकुट संभालते हुए कहा, ब्रह्मदेव, कृपा करके हमें इन 84 लाख योनियों का विवरण दे, ताकि हम समझ सके कि आत्मा की यात्रा क्या है। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो देवतागण, मैं तुम्हें पद्म पुराण से एक श्लोक सुनाता हूं। Where are we going? Hey, Kia. Take us to the big fork. Kia, open the sunroof.
Presenting Karan's Clavus, made for epic journeys. Kia, movement that inspires. जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृम्यो रुद्र संख्यका पक्षिणा दश लक्षणम त्रिंशल लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानवा। इस श्लोक का अर्थ है कि इस सृष्टि में 9 लाख प्रकार के जलचर प्राणी हैं, 20 लाख प्रकार के स्थावर पेड़ पौधे, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 10 लाख प्रकार के पक्षी, 30 लाख प्रकार के पशु और 4 लाख प्रकार के मानव हैं। विष्णु भगवान ने शांत मुद्रा में टिप्पणी की, ब्रह्मा जी, आपने जो योनियों का वर्गीकरण किया है वो अद्भुत है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये क्रम किस प्रकार से तय होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ये कर्म के कानून पर आधारित है। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही आत्मा अगली योनि प्राप्त करती है। यही जन्म का प्रथम रहस्य है, कर्म का नियम। ब्रह्मा जी अपने आसन से उठे और सभा के मध्य आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ से एक दिव्य चक्र बनाया जिसमें 84 लाख बिंदु थे। हर बिंदु एक योनि का प्रतिनिधित्व कर रहा था। देखो देवगण, ये चक्र आत्मा की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। जब आत्मा इस यात्रा पर निकलती है तो वो सबसे पहले जलचर जीवों के रूप में जन्म लेती है। मछली, सीप, केकड़ा, हजारों प्रकार के जलजीव, आत्मा इन सभी रूपों में अनुभव प्राप्त करती है। ब्रह्मा जी के हाथों से अब वो चक्र घूमने लगा और उसमें जलचर जीवों की छवियां दिखने लगी। उन्होंने आगे बताया, इसके बाद आत्मा वनस्पति जगत में प्रवेश करती है। पेड़, पौधे, लताएं, फूल, इन सभी रूपों में यहाँ वह प्रकृति की स्थिरता और पोषण देने के अनुभव से गुजरती है। फिर वो कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेती है, जहां वो चलने और आकार बदलने के अनुभव प्राप्त करती है। देवताओं के चेहरों पर विस्मय था। वे ब्रह्मा जी के शब्दों को गहन रूप से सुन रहे थे। उसके बाद आत्मा पक्षियों के रूप में जन्म लेती है, जहां वो उड़ने की स्वतंत्रता का अनुभव करती है। इसके बाद वो विभिन्न पशुओं के रूप में जन्म लेती है, जहां वो जमीन पर चलने, दौड़ने और अन्य जीवों के साथ संवाद करने का अनुभव प्राप्त करती है। अब दिव्य चक्र में मानव आकृतियां दिखने लगी। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, और अंततः आत्मा मानव रूप धारण करती है। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि केवल मानव योनि में ही आत्मा को अपने अस्तित्व का बोध होता है। केवल मानव ही सोच सकता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। यम देवता ने अपना दंड संभालते हुए पूछा, ब्रह्मादेव, क्या मानव जन्म पाने के बाद आत्मा फिर से निम्न योनियों में जा सकती है? ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, हाँ यम, ये आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि मानव जीवन में वो बुरे कर्म करता है तो वो फिर से निम्न योनियों में जन्म ले सकता है। यही दूसरा रहस्य है, कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, बल्कि उसकी परिपक्वता के समय पर मिलता है। सभा में गहन सन्नाटा था। ब्रह्मा जी की आंखों से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही थी। उन्होंने आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से पूरी सभा को देखा और बोले, देवगण, हम देवता भी मनुष्य जीवन का मूल्य समझते हैं। जब मैंने सृष्टि का निर्माण किया तब ये जानते थे कि इस चक्र का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बात है जो इस चक्र को तोड़ सकती है, और वह है ज्ञान। मनुष्य जीवन में ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकती है। वो ये जान सकती है कि वो अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है। जब आत्मा इस ज्ञान को प्राप्त कर लेती है तो वो मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। यही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रहस्य है। महादेव ने अपने त्रिशूल को धरती पर टिकाते हुए पूछा, ब्रह्मादेव, क्या मानव जन्म में ही आत्मा अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच सकती है? क्या 84 लाख योनियों के चक्र के बाद कुछ और है? ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली।
मानो वे एक बहुत बड़े रहस्य को प्रकट करने वाले हों। हाँ महादेव, 84 लाख योनियों का चक्र जीवात्मा के विकास का पहला चरण है। इसके बाद जो होता है वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये अवस्था मोक्ष है, निर्वाण है, कैवल्य है। नारद ने फिर से अपनी वीणा को स्वर में मिलाते हुए कहा, पिताजी, लेकिन हम सुनते हैं कि मुक्त आत्माएं भी कभी कभी पुनः जन्म लेती हैं। क्या ये सत्य है? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नारद, ये भी एक रहस्य है। मुक्त आत्माएं अपनी इच्छा से पुनः जन्म ले सकती हैं, लेकिन वे कर्म के बंधन में नहीं बंधती। वे लोकहित के लिए, दुख में डूबे लोगों की सहायता के लिए या नई आत्माओं को मार्गदर्शन देने के लिए जन्म लेती हैं। जैसे अवतार पृथ्वी पर आते हैं, वे मुक्त आत्माएं हैं जो अपनी इच्छा से मानव शरीर धारण करते हैं। उन्हें कर्म का बंधन नहीं होता। वे अपना कार्य पूरा करके फिर से मूल स्वरूप में लौट जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से एक और दिव्य चित्र बनाया, जिसमें एक मानव आकृति थी, जिसके चारों ओर प्रकाश के धागे बिखरे हुए थे। कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया हमारे कर्म बंधन को निर्धारित करती है। एक प्रकाश के धागे की तरह कर्म हमें जीवन से जीवन तक बांधता है। लेकिन ध्यान रखें, कर्म का अर्थ केवल क्रिया नहीं है। कर्म के 3 प्रकार हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। इंद्र ने अपना वज्र संभालते हुए पूछा, ब्रह्मदेव, इन तीनों कर्मों का क्या अर्थ है? ब्रह्मा जी ने समझाया, संचित कर्म वे हैं जो हमने अपने सभी पिछले जन्मों में किए हैं। ये हमारे कर्मों का एक विशाल भंडार है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है। ये हमारे नियति का निर्धारण करते हैं। और क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम वर्तमान जीवन में कर रहे हैं। कर्म के इस जटिल जाल में फंसी आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र में भटकती है। लेकिन अगर कोई अपने कर्मों को ज्ञान के प्रकाश में जला दे तो वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है। अचानक सभा में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और महाविष्णु अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव, आपने कर्म के रहस्य को बखूबी समझाया है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा अपने कर्मों से कैसे मुक्त हो सकती है? ब्रह्मा जी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, भगवान, आत्मा 3 मार्गों से कर्मों से मुक्त हो सकती है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग से आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को जानती है। भक्ति योग से वो ईश्वर के प्रेम में लीन होकर अहंकार को त्याग देती है और कर्म योग से वो निष्काम भाव से कर्म करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है। अब ब्रह्मा जी ने अपना सबसे बड़ा रहस्य प्रकट करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षणों के बाद उनके चारों मुखों से एक साथ वाणी निकली। 84 लाख योनियों का चक्र पूरा करने के बाद आत्मा के सामने 3 मार्ग खुलते हैं। पहला मार्ग है मोक्ष का मार्ग, जहां आत्मा अपने कर्मों से पूर्णतः मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये अद्वैत मोक्ष है, जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। दूसरा मार्ग है दिव्य सेवा का मार्ग, जहां आत्मा मुक्त होकर भी परमात्मा की सेवा में रहती है। ये विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत मोक्ष है, जहां आत्मा अपनी अलग पहचान बनाए रखती है पर परमात्मा के साथ गहरे प्रेम संबंध में रहती है। और तीसरा मार्ग है पुनः अवतरण का मार्ग, जहां मुक्त आत्मा अपनी इच्छा से पृथ्वी पर लौटती है ताकि अन्य आत्माओं की सहायता कर सके। देवताओं और ऋषियों के मुख पर विस्मय था। ये ज्ञान अत्यंत गहन था। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, लेकिन इन तीनों मार्गों का भी एक अंतिम लक्ष्य है, परमानंद की प्राप्ति। चाहे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए या उनकी सेवा में रहे,
या पुनः पृथ्वी पर लौटे, उसका अंतिम लक्ष्य परम शांति और आनंद को प्राप्त करना है। और यही जन्म का अंतिम रहस्य है कि जन्म का उद्देश्य जन्म से मुक्ति पाना है। 84 लाख योनियों का चक्र पूरा करने का अर्थ है कि आत्मा अब पूर्ण विकसित है और वो अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी की आवाज अब और भी गहरी और करुणापूर्ण हो गई थी। सभा में मौजूद सभी देवता और ऋषिमुनि सांस रोककर सुन रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अब एक महापरिवर्तन के काल में प्रवेश कर रहे हैं। कलयुग के इस अंतिम चरण में आत्माओं का विकास तेजी से हो रहा है। जो आत्माएं हजारों वर्षों तक विकसित होती थी, वे अब एक जीवन काल में ही महत्वपूर्ण विकास कर रही है। इसलिए अब 84 लाख योनियों का चक्र भी बदल रहा है। आत्माएं अब नए मार्गों से विकसित हो रही हैं, नई अनुभूतियां प्राप्त कर रही हैं। नारद जी ने पूछा, पिताजी, क्या इसका अर्थ यह है कि भविष्य में यह चक्र और भी छोटा हो जाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ नारद, समय के साथ ये चक्र बदलेगा। जैसे जैसे मनुष्य का चेतना स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे आत्माओं का विकास भी तेज होगा। एक समय आएगा जब आत्माएं सीधे मानव योनि में ही जन्म लेंगी, बिना अन्य योनियों से गुजरे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 84 लाख योनियों का अनुभव अनावश्यक है। ये अनुभव आत्मा को विकसित होने में मदद करता है, उसे विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान देता है, उसे क्रमिक विकास के मार्ग पर ले जाता है। ब्रह्मा जी ने अब अपने हाथों से एक और दिव्य चित्र बनाया, एक मानव आकृति जिसके भीतर प्रकाश का एक बिंदु चमक रहा था। यह प्रकाश का बिंदु आत्मा है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है इस आत्मा को पहचानना। जब मनुष्य अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचान लेता है तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो उसे ये भी ज्ञात हो जाता है कि वह परमात्मा से अभिन्न है। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष का मार्ग है। विष्णु भगवान ने पूछा, ब्रह्मदेव, क्या सभी मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ भगवान, सभी मनुष्यों में ये क्षमता है, लेकिन ये उनके प्रयास और संकल्प पर निर्भर करता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से साधना करते हैं, वे इस ज्ञान को अवश्य प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि मानव जन्म इतना दुर्लभ और मूल्यवान है। केवल मानव योनि में ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की क्षमता रखती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है, दुर्लभ त्रय वैतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, अर्थात अत्यंत दुर्लभ है, जो केवल ईश्वर की कृपा से मिलती है। मनुष्य जन्म, मुक्ति की इच्छा और महापुरुषों का मार्गदर्शन। सरस्वती देवी, जो अब तक मौन थी, ने अपनी वीणा को स्पर्श करते हुए पूछा, ब्रह्मदेव, क्या आत्मज्ञान प्राप्त करने का कोई सरल मार्ग है? ब्रह्मा जी ने करुणापूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा, माता सरस्वती, आत्मज्ञान का मार्ग सरल भी है और कठिन भी। सरल इसलिए क्योंकि ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, और कठिन इसलिए क्योंकि हमारा अहंकार और माया का आवरण इसे देखने नहीं देते। सरलतम मार्ग है अपने वास्तविक स्वरूप की खोज। ये खोज ध्यान, साधना, सत्संग और गुरु के मार्गदर्शन से संभव है। जैसे दर्पण पर लगी धूल को साफ करने से हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा के ऊपर के माया के आवरण को हटाने से हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। ब्रह्मा जी अब मेरु पर्वत की चोटी की ओर बढ़े, जहां से सूर्य का प्रकाश सीधे उन पर पड़ रहा था। उन्होंने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और कहा, देवगण, अब मैं आपको मुक्ति का मार्ग बताऊंगा, वो मार्ग जो 84 लाख योनियों के चक्र से परे है। उनके हाथों से एक दिव्य प्रकाश निकला
जिसने सभा को आलोकित कर दिया। इस प्रकाश में 7 रंगीन सीढ़ियां दिखाई दी जो धरती से आकाश तक फैली थी। ये 7 सीढ़ियां मुक्ति के 7 चरण हैं। प्रथम चरण है आत्मा का जागरण। जब मनुष्य को यह एहसास होता है कि वो केवल शरीर नहीं है बल्कि उसके भीतर एक अविनाशी आत्मा है, तब आत्मा का जागरण होता है। द्वितीय चरण है विवेक का उदय। विवेक से तात्पर्य है सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य में भेद करने की क्षमता। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि संसार क्षणिक है और आत्मा शाश्वत है, तब विवेक का उदय होता है। तृतीय चरण है वैराग्य। इसका अर्थ है क्षणिक वस्तुओं और भौतिक सुखों से अनासक्ति। जब मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति छोड़ देता है और अपना ध्यान आंतरिक शांति की ओर मोड़ता है, तब वैराग्य उत्पन्न होता है। चतुर्थ चरण है षट संपत्ति। इसमें शम, मन का नियंत्रण, दम, इंद्रियों का नियंत्रण, उपरति, संसार से निवृत्ति, तितिक्षा, सहनशीलता, श्रद्धा, विश्वास और समाधान, एकाग्रता शामिल है। जब मनुष्य इन गुणों को विकसित कर लेता है, तब वो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। पंचम चरण है मुमुक्षुत्व। ये मोक्ष की तीव्र इच्छा है। जब मनुष्य के भीतर मुक्ति की प्यास जाग जाती है, तब वो अपना संपूर्ण जीवन इस लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देता है। षष्ठ चरण है गुरु का मार्गदर्शन। गुरु वो है जो स्वयं मुक्ति के मार्ग पर चलकर उसे जान चुका है। गुरु का मार्गदर्शन आत्मज्ञान प्राप्ति में अत्यंत सहायक होता है। और सप्तम और अंतिम चरण है आत्म साक्षात्कार। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को साक्षात अनुभव करता है, जब उसे ये ज्ञात हो जाता है कि अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, तब वो मुक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों को नीचे किया और दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। उन्होंने कहा, इन 7 चरणों से गुजरकर आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये मुक्ति ही जन का अंतिम रहस्य है। ब्रह्मा जी अब अपने कमल आसन पर लौट आए। उन्होंने अपनी 4 भुजाओं को ऊपर उठाया और सभा में उपस्थित सभी को आशीर्वाद दिया। देवगण, आज हमने 84 लाख योनियों के बाद क्या होता है, इस गहन रहस्य पर विचार किया। ये ज्ञान अत्यंत पवित्र और रहस्यमय है। इसे बुद्धिमानी से और केवल अधिकारी पात्रों को ही दे, जिनका मन शुद्ध हो, जिनमें विवेक हो और जो वास्तव में आत्मज्ञान की पिपासा रखते हो। केवल उन्हीं को ये ज्ञान दे। नारद ने पूछा, पिताजी, बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस मल्टीप्लेक्स को काफी नुकसान हुआ जब आशा ने सुपरस्टार स्वैग अपनाया और पूरी पब्लिक को हिला दिया। ये ज्ञान दे। नारद ने पूछा, पिताजी, क्या इस युग में भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नारद, इस युग में भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में ये युग अपनी विशेषताओं के कारण मुक्ति के लिए अनुकूल है। इस युग में ज्ञान सुलभ है, साधन सरल है और फल शीघ्र मिलते हैं। कलयुग में नाम जप और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। किसी भी युग में मानव का लक्ष्य एक ही रहा है, आत्मा की मुक्ति, और इस युग में ये लक्ष्य पहले से भी अधिक सुलभ है। महादेव ने अपने डमरू को बजाते हुए कहा, ब्रह्मदेव, आपने आज अद्भुत ज्ञान दिया है। आपका ये ज्ञान निश्चित रूप से अनेक आत्माओं को मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, महादेव, ये ज्ञान मेरा नहीं,